करोड़ों उड़ीसा वासियों के आराध्य देव, समस्त विश्व के राजा, भक्त वत्सल महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पवित्र रथ यात्रा का आयोजन 27 जून के दिन होने जा रहा है। इस हेतु राज्य सरकार, पूरी जिला प्रशासन और श्री मंदिर प्रशासन तथा समस्त सेवादार संपूर्ण भक्तिभाव के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। रथ निर्माण के साथ शुरू होता है यह रथ यात्रा महोत्सव। परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के लिए हर वर्ष नए सिरे से 3 रथों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए वसंत पंचमी के दिन से काष्ठखंडों को पूरी लाए जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। श्री राम नवमी के दिन से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण का शुभारंभ होता है अक्षय तृतीया के दिन। इसी अक्षय तृतीया के दिन से भगवान की चंदन यात्रा का भी शुभारंभ होता है। इसी दिन पुरी के मुख्य मार्ग पर स्थित माता चर्चिका के मंदिर के सम्मुख परंपरा के अनुसार रथों के निर्माण कार्य का आरंभ किया जाता है। सर्वप्रथम रथ निर्माण स्थल पर हवन किया जाता है। इसके पश्चात 3 रथों के लिए 3 धौरा काष्ठखंडों को विशुद्ध किया जाता है। महाप्रभु की चंदन यात्रा की शोभा यात्रा के स्थान भगवान की अनुमति स्वरूप 3 पुष्पमाला लाई जाती है, जिन्हें यहाँ आज्ञामाल के नाम से जाना जाता है। इन मालाओं को काष्ठखंडों पर रखा जाता है। तत्पश्चात विश्वकर्मा कहे जाने वाले 3 रथ निर्माताओं के मस्तक पर सम्मान स्वरूप साड़ियां बांधी जाती है। पुरोहित मंत्रोच्चार करते हैं और विश्वकर्मा कुल्हाड़ियों को काष्ठखंडों से स्पर्श कराकर रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हैं। निर्माण स्थल पर रथ निर्माण का कार्य चलता रहता है। उधर नरेंद्र सरोवर में 21 दिनों के लिए आयोजित होती है भगवान जगन्नाथ जी की चंदन यात्रा। नौका विहार के लिए नित्य दोपहर की पूजा के पश्चात दक्षिण घर से भगवान की चलमान प्रतिमा मदन मोहन तथा रामकृष्ण और मंदिर के रत्न सिंहासन से भूदेवी और श्रीदेवी को लाकर विभिन्न वेशों में सज्जित किया जाता है। विभूषित होने के पश्चात गज दंत निर्मित पालकी पर रामकृष्ण तथा मणि विमान में मदन मोहन, भूदेवी और श्रीदेवी विराजते हैं। तुरी के गूंज के साथ बड़ू सेवक पालकी और विमान को अपने कंधों के सहारे मंदिर के मुख्य द्वार से मुख्य मार्ग पर ले जाते हैं। वहाँ पंच महादेव इन्हीं विमानों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तत्पश्चात शुरू होती है चंदन यात्रा की शोभा यात्रा। इसी शोभा यात्रा में राज्य के कोने कोने से आए कीर्तन दल, लोक नर्तक, वादक और पुरी के नागा कलाकारों के पीछे पीछे चलती है भगवान की पालकियां। सुंदर तथा भव्य शोभा यात्रा से शोभायमान होता है पुरी का मुख्य मार्ग। शोभा यात्रा के नरेंद्र सरोवर पहुंचने पर पहले भगवान का पद प्रक्षालन किया जाता है। जलाशय में भगवान की प्रतीक्षा कर रही होती हैं नंदा और भद्रा नाम की 2 नौकाएं। एक का रंग लाल और दूसरी का सफेद होता है। लाल नौका में भगवान रामकृष्ण और पंच महादेवों को विराजमान कराया जाता है। वही सफेद नौका में विराजते हैं मदन मोहन, भूदेवी तथा श्रीदेवी। आगे आगे वादकों की नाव, बीच में लाल नौका और अंत में सफेद नाव सरोवर के जल में नौका विहार करती हैं। यह नौका विहार दिवस तथा रात्रि के समय होता है। बीच के समय में भगवान को सरोवर के मध्य भाग में स्थित एक छोटे से मंदिर में लाया जाता है। वहाँ
सुगंधित जल से पुण्य कुंड में प्रतिमाओं को चंदन के जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात देवों को रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित किया जाता है। तत्पश्चात भगवान को नैवेद्य में विशेष मिष्टान्न अर्पण किए जाते हैं। फिर शुरू होता है रात्रिकालीन नौका विहार। दिन के समय नौकाएं एक बार सरोवर की परिक्रमा करती हैं, जबकि रात्रिकालीन नौका विहार में 3 परिक्रमाएं कराई जाती हैं। नौका विहार के पश्चात भगवान मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वही चंदन यात्रा के अंतिम 9 दिनों को भंवरी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इनकी शुरुआत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी से होती है। उन दिनों नाव सरोवर की परिक्रमा करने के साथ साथ हर कोने पर घुमाई जाती है, इसीलिए उसे भंवरी यात्रा कहा जाता है। मंदिर परिसर के बाहर 21 दिनों तक होने वाली इस चंदन यात्रा का अवलोकन करने के लिए सरोवर के किनारे भक्तों की भीड़ लगती है। प्राचीन कवियों की भक्ति रचनाओं से गूंज उठता है नरेंद्र सरोवर का हर कोना। साथ में भगवान जगन्नाथ जी के नाम का जय घोष वातावरण को भक्तिमय बना देता है। मंदिर परिसर के बाहर होने वाले इस उत्सव के पश्चात आरंभ होती है भीतर चंदन यात्रा। मंदिर परिसर के अंदर आयोजित होने वाला यह उत्सव ज्येष्ठ कृष्ण नवमी से शुक्ल चतुर्दशी तक 21 दिनों के लिए आयोजित होता है। इसमें केवल मदन मोहन, भूदेवी, श्रीदेवी तथा रामकृष्ण भाग लेते हैं। वे श्री मंदिर परिसर स्थित रोहिणी कुंड के समीपवर्ती जल क्रीड़ा मंडप में विराजते हैं और सुगंधित जल कुंड में विहार करते हैं। इस प्रकार 42 दिनों से चल रहे बाहर और भीतर चंदन उत्सव का समापन होता है। उसका अगला दिन होता है स्नान पूर्णिमा का दिन। उस दिन भगवान रत्न सिंहासन से स्नान वेदी पर आकर विराजमान होते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से स्नान करते हैं। इसे रथ यात्रा का प्रथम उत्सव कहा जा सकता है। इस दिन भगवान की प्रतिमाएं स्नान वेदी पर लाई जाती हैं। सुवर्ण कूप से आता है 108 कलश पवित्र जल। इस जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। भगवान के स्नान के पश्चात पुरी महाराज आकर हाथ में झाड़ू लिए वहां छेरा पोहरा अथवा सफाई कर भगवान की आरती करते हैं। महाराजा के प्रस्थान के बाद भगवान को हाथी वेश में सुसज्जित किया जाता है। इस वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अत्यधिक स्नान हेतु प्रभु अस्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए उन्हें अणसर घर कहे जाने वाले एक अलग प्रकोष्ठ में रखकर उनकी सेवा की जाती है। उसी दौरान 15 दिनों के लिए रत्न सिंहासन रिक्त रहता है। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन अनुपलब्ध होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान पुरी से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रह्मगिरी के अलारनाथ मंदिर में विराजमान होते हैं। इसीलिए उन दिनों यह स्थल उत्सवमय हो जाता है। राज्य के विभिन्न भागों से भक्तजन आकर भगवान अलारनाथ के दर्शन करते हैं और प्रभु की प्रिय खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर आह्लादित होते हैं। यहाँ मुख्य मार्ग पर मंदिर के सम्मुख 3 रथ तैयार होते हैं। प्रतीक्षा रहती है भगवान के आगमन की। रथ यात्रा के दिन भगवान आएंगे। तीनों रथों का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। बड़े भाई बलभद्र जी का रथ है तालध्वज। इसका रंग
नीला और लाल होता है। 731 काष्ठ खंडों से निर्मित इस रथ की ऊंचाई है 45 फीट। इस रथ में 24 पहिए होते हैं। रथ के रक्षक हैं वासुदेव। रथ के सारथी का नाम है मातली। माता सुभद्रा के रथ को देवदलन अथवा दर्पदलन के नाम से जाना जाता है। 711 काष्ठ खंडों से निर्मित इस रथ का रंग काला और लाल होता है। इसकी ऊंचाई है 44 फीट 6 इंच और पहियों की संख्या है 12। इस रथ के सारथी हैं अर्जुन। इसमें प्रयुक्त होने वाले 4 अश्व हैं रोचिका, मोचिका, जीता तथा अपराजिता। नंदी घोष सबसे बड़ा रथ है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के इस रथ का रंग है पीला और लाल। 16 पहियों वाला भगवान का यह रथ 742 काष्ठ खंडों से बना होता है। इसकी ऊंचाई है 45 फीट 6 इंच। रथ में प्रयुक्त होने वाले अश्व हैं शंख, श्वेत, बलाहक और हरिद्वास। रथ के सारथी हैं दारुक। पतितों के उद्धार के लिए होती है प्रभु की यह 9 दिनात्मक यात्रा। श्री मंदिर में प्रवेश की अनुमति न होने वाले भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रभु स्वयं रथारूढ़ होते हैं। इसी कारण भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालुओं का यहाँ समागम होता है। इसलिए उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। Jai Jagannath, like all previous years, even this year we expect lakhs of pilgrims to flock to this holy city of Puri. This year we have started all the preparations much in advance, wherein all the departments were made aware of the challenges, the crowd which we can expect this year, and the unique perspectives of Puri. And all the departments have put in lot of hard work, and elaborate arrangements have been made on all fronts, be it sufficient deployment of police personnel, special efforts by the different teams of the municipality, TPCODL, the works departments, the rural development department, the WATCO, RWSS, and all other departments, which some of which the names we might forget to mention, but all the departments have been working both behind and in front of the screen, I would say, and all have been doing their jobs diligently. And there has been special focus on smooth traffic management. Adequate number of parking places have been identified, including staging areas. There is an impetus on health services, so that all kind of exigencies, if any, can be taken care of. This year a dedicated team of doctors of the state government, a special team from AIIMS Bhubaneswar is being stationed here. Apart from that, many multi-speciality teams from private institutions are also going to be present here. And apart from it, as I told you, all other departments, including officials of the temple, of police and municipality, transport, health, all other departments are prepared. And we can say is, we can hope ki by the Lord's grace, the chariot festival goes off smoothly, and all the pilgrims who will make, I must say, tremendous personal effort to be here. So we hope that all of them get a divine, all of them get divine blessings from the Lord, and at last we will just hope that by the Lord's grace, the chariot festival goes off in a coordinated in a smooth manner. भक्तों के आवागमन की सुविधा के लिए यहाँ राज्य के हर जिले से बस की व्यवस्था की गई है। वहीं देश के विभिन्न इलाकों से 300 से अधिक रेलगाड़ियाँ पुरी तक चलेगी। भक्तों की सुविधा के लिए पुरी के तालाबनिया रेलवे स्टेशन तथा समुद्र तट पर अस्थायी शिविर लगाए गए हैं। पुरी शहर में निरंतर बिजली
तथा 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। पुरी की तरफ आ रहे हर रास्तों पर प्राथमिक उपचार शिविर लगाए गए हैं, जबकि श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज, पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय और शहर के समीपवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों में आकस्मिक दुर्घटना से पीड़ित लोग अथवा भीड़ से होने वाली समस्याओं के उपचार के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। शांति से इस महोत्सव के आयोजन और ट्रैफिक व्यवस्था के सुप्रबंधन के लिए जिला पुलिस विभाग की ओर से विशेष कदम उठाए गए हैं। सारा शहर अभी पुलिस के नियंत्रण में है। महाप्रभु की रथ यात्रा की समस्त विधि निर्धारित समय पर तथा अनुशासित तरीकों से हो, इस पर मंदिर प्रशासन ध्यान दे रहे हैं। The Rath Yatra festival of Sri Jagannath Mahaprabhu Puri is being celebrated on 27th of June this year, and from the Sri Jagannath Temple Administration and all the government agencies, elaborate arrangements have been made for smooth celebration of this year's chariot festival. There will be obviously a great gathering for this religious festival. So, from the administration side, from the government side, elaborate arrangements have been made for disciplined darshan of all the devotees and pilgrims coming to Puri. सेवादारों के संघ छत्तीसा नियोग द्वारा प्रशासन को पूर्ण सहयोग की सहमति दी गई है। आमे आशा करूछु प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारु समस्तଙ୍କର सहयोगरे विशेष करी सेवायत मानक सहयोगरे चलित वर्ष रथ यात्रा बहुत भल भाव श्रृंखलित भाव प्रभु निकट में प्रार्थना। जय जगन्नाथ। यह विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शांति, सद्भाव तथा भक्तिमय वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए भगवान के प्रथम सेवक पुरी के गजपति महाराज ने सभी के सहयोग की कामना की है। The sacred Rath Yatra of Mahaprabhu Sri Jagannath in Purushottama Kshetra. This year, the Gundicha Jatra will be held on the 27th of this month, and Bahoda Jatra will be on the 5th of July. We expect devotees from all over India and from many countries around the world, because Lord Jagannath, who is none other than the Supreme Lord, referred to in our scriptures as Paramatma, Parameshwara, Parambrahma, he comes out of his temple to give his darshan to all beings who seek his grace, not only beings on this planet Earth, but beings in the entire universe, because as his name suggests, Jagatanatha, he is the Lord of the entire universe. So the essential purpose of the Rath Yatra is for all beings to have darshan of the Lord, the Supreme Lord, during this festival of Rath Yatra. Jai Jagannath. रथ यात्रा की तैयारियों की स्वयं मुख्यमंत्री निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए रथ यात्रा समन्वय समिति की बैठकों का आयोजन कर हर एक स्तर के कार्य पर चर्चा की जा रही है। यदि कहीं कोई समस्या पाई जा रही है तो तुरंत उसका समाधान किया जा रहा है। चलित वर्ष एक स्वतंत्र भावे मंत्री स्तरीय एक कमिटी गठन करा जाइथिला। सुरक्षा को आहुरी कड़ाकड़ी करा जाइछि एवं सेथिपाई एआई रो साहाय्य निया जाइछि एवं ताहा सहित मध्य विभिन्न प्रकार जो नूतन भाव में जहाँ आवश्यकता अच्छी ताकू सुरक्षा दृष्टिकोण मध्य पूरण करा जाइछि। चलित वर्षर रथयात्रा को संपूर्ण भावे अघटन मुक्त बा इंसिडेंट फ्री करबा पई आम प्रशासन तरफ समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाइछि एवं प्रशासन अधिकारी मान द्वारा मध्य ताकू संपूर्ण प्रस्तुत करा जाइछि। से दृष्टिकोण आगामी दिन में कौन सी परिस्थिति जमती न आसिबो तार आगुआ प्रस्तुति हेबा सहित ए कार्यक्रम को सुचारू रूपे संपादन करबा पई समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाइछि। जहाँ जहाँ जोटा हमर कमी अछि
बा कौन आहरी भल करले आहरी भल हो पारिबो याकू आधार करिकी निर्धारित समय तार प्रस्तुति करवा ता उपरे रिव्यू करवा ता उपरे कार्यक्रम को सुनिश्चित करवा आवश्यक जहाँ दरकार ताकू पूरण करवा ये समस्त कथा को आमे केन्द्र भी साहाय्य नहीं जो सुरक्षा दृष्टिकोण से फोर्स को अधिक आमे मगेचु एवं समस्त प्रकार व्यवस्था को सुनिश्चित करने जो निष्पत्ति आम नहीं ताहा मु जहाँ रिव्यू करी नहीं से निश्चित भाव में संतुष्ट अच्छी जे ये कार्यक्रम आवश्यक ठारू आम बहुत भल व्यवस्था करिछु। महाप्रभु की इस यात्रा का जगन्नाथ प्रेमी कैसे घर बैठे अवलोकन कर सके, इसके लिए दूरदर्शन केंद्र भुवनेश्वर की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। संभावित कोविड के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को रथ यात्रा में शामिल ना होने के लिए सरकार की ओर से निवेदन किया गया है। घर पर बैठकर डीडी ओडिया पर महाप्रभु की इस मानवीय लीला का आनंद उठाइए और भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए। जय जगन्नाथ।